नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी प्रशिक्षणार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं समायोजन। तो आइए अध्ययन करते हैं हम सब लोग समायोजन। अगर हम ध्यान से देखें तो समस्त प्रकार की शिक्षा का आधार है समायोजन, या ये भी कहा जा सकता है कि शिक्षा प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है समायोजन प्राप्त करना। समायोजन कहाँ प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, इसके बारे में कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्राणी या मनुष्य अपने एक परिवेश या वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करता है और ये वातावरण या परिवेश सदैव परिवर्तनशील होता है। और वातावरण या परिवेश ही परिवर्तनशील नहीं होता, वरन मनुष्य के सामने या व्यक्ति या बालक के सामने परिस्थितियां भी परिवर्तनशील होती रहती हैं। तो इन बदलती हुई परिस्थितियों में या परिवेश में, वातावरण में कौन सा व्यक्ति अपने परिवेश के साथ अनुकूलन करते हुए बेहतर ढंग से अपने व्यवहार का समायोजन कर लेता है, या शिक्षा का जो उद्देश्य हम कहते हैं कि शिक्षा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो व्यवहार परिवर्तन हम इसीलिए शिक्षा के द्वारा बालक में लाते हैं या लाने का प्रयत्न करते हैं अधिगमकर्ता में, कि वो अपने वातावरण के साथ बेहतर ढंग से समायोजन प्राप्त कर सके। अगर वो समायोजन प्राप्त नहीं कर सकता है तो निसंदेह रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो किसी भी तरह से कह लीजिए तो पूर्ण नहीं हुआ है। अगर शिक्षा समायोजन नहीं करा पाती है या शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत कोई बालक अपने परिवेश के साथ समायोजन नहीं कर पाता है तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल सिद्ध नहीं हो पा रही है। उसमें किसी न किसी सुधार की आवश्यकता है जिसके द्वारा बालक में ऐसी योग्यताएं, क्षमताएं उत्पन्न की जा सके, ऐसी दक्षताएं, प्रवीणताएं या ऐसे कौशल विकसित किए जा सके जिससे कि वो अपने परिवेश या वातावरण में बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं का समायोजन कर सके। समायोजन करने के बारे में कहा जा सकता है कि वास्तव में समायोजन एक शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता है। जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में जिस परिवेश में हम रहते हैं ये परिवेश परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तनशील होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां भी जो होती हैं वो भी क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, या उनमें भी परिवर्तन दिखाई देता है। और समाज में हम जिस वातावरण या जिस परिवेश में रहते हैं तो हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के बारे में कहा जा सकता है कि या कहा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। दूसरे, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक प्राणी है। हमारी आवश्यकताएं इतनी अनंत हैं कि हमको सामाजिक बनना पड़ता है। अगर हम शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत सामाजिक प्राणी नहीं बन पाते हैं तो फिर हम अपने परिवेश या वातावरण से समायोजन प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे, और असफलता प्राप्त करना एक प्रकार से हमारी शिक्षा या हमारी अधिगम प्रक्रिया का दोष माना जा सकता है जो हमको समायोजन प्राप्त कराने में असफल रहा है। शिक्षा हम इसलिए ग्रहण करते हैं कि पढ़ लिख करके हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सके और हमारे अंदर ऐसी शारीरिक मानसिक योग्यताएं आ सके कि किसी भी परिस्थिति में हम रहें या हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो तो हम बड़े धैर्य और साहस के साथ उस परिस्थिति का सामना करें और उस परिस्थिति में स्वयं का बेहतर ढंग से समायोजन कर लें। समायोजन के बारे में कहा जा सकता है कि समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यवहार में तो परिवर्तन लाता ही है, इसके साथ साथ जो वातावरण है उस वातावरण को भी अपने व्यवहार के अनुसार ढाला जाता है या उसमें भी परिवर्तन लाया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति
केवल अपने परिवेश या वातावरण के साथ समायोजन ही नहीं प्राप्त करता है, वरन अपने परिवेश या वातावरण को अपने अनुसार भी बनाने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए मानव सभ्यता के द्वारा वस्त्रों का निर्माण या भवनों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, यातायात के संचार के साधनों का निर्माण या आविष्कार करना परिवेश या वातावरण को अपने अनुकूल बना लेना है। तो समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें ये बेहतर ढंग से समझ लेना है कि समायोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया में कोई बालक या अधिगमकर्ता केवल अपने परिवेश के साथ या परिवेश के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं लाता है, वरन उस परिवेश या वातावरण को अपने अनुसार भी बनाने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए मनुष्य ने गर्मी से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का आविष्कार किया है। पंखे हैं, कूलर है, एसी है, तो इनको हम समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही मानेंगे। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शारीरिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है, सामाजिक भी है, जिसके द्वारा व्यक्ति या बालक जो है अपने परिवेश के साथ अपने व्यवहार का इस प्रकार से परिवर्तन करता है कि वो अपने परिवेश या वातावरण में बेहतर ढंग से समायोजित हो सके और साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने परिवेश या वातावरण में परिवर्तन भी ला सके। और ये परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है मनुष्य में, ये अद्भुत है और ये अद्भुत प्रक्रिया मनुष्य में शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कौशल के द्वारा, दक्षता के द्वारा, प्रवीणता के द्वारा सदैव आगे बढ़ती रहती है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकृति के अन्य प्राणी प्राचीन काल में या अतीत में जैसा जीवन व्यतीत करते थे, लगभग आज भी उनके द्वारा वैसा ही जीवन व्यतीत किया जा रहा है। लेकिन मनुष्य जाति ने इस परिवेश या वातावरण को अपने अनुसार ढालने का प्रयत्न किया है या अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से मनुष्य जो है वो प्रकृति को अपने अनुसार बनाने का प्रयत्न करता है या संतुलित करता है या किसी न किसी रूप में नियंत्रित करता है। तो कह सकते हैं हम कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें या तो व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुसार बना लेता है या स्वयं परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। और शिक्षा का मूल उद्देश्य है समायोजन प्राप्त करना, क्योंकि व्यक्ति जब समायोजन प्राप्त कर लेता है तो इससे लाभ क्या होते हैं? लाभ ये होते हैं कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तित्व जब समायोजन प्राप्त कर लेता है तो उसके द्वारा उसके व्यवहार में या उसके मन में एक संतोष उत्पन्न होता है, उसको संतुष्टि प्राप्ति होती है, वो उपलब्धि अर्जित करता है, स्वयं के लिए वो कुछ उपलब्धियां अर्जित करता है, समाज या समुदाय के लिए उपलब्धियां अर्जित करता है, उसके और समाज के बीच में एक संतुलन बना रहता है और ये संतुलन बड़ा लाभदायक होता है। और समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जो है अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार किसी भी कार्य को करने में सफलता प्राप्त करता है और अपने प्रशिक्षण या शिक्षा के अनुसार या उसका प्रयोग करते हुए समायोजन प्राप्त कर लेता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या बालक अपने परिवेश के अनुसार अपने व्यवहार को ढालता है और बेहतर समायोजन प्राप्त करता है या एक संतुलित जीवन व्यतीत करता है। और कहा जा सकता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सदैव उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयत्न मानव के द्वारा जो किया जाता है, तो ये जो प्रयत्न है एक प्रकार से समायोजन के साथ किसी न किसी रूप में ये जुड़ा होता है। अगर हम समायोजन की परिभाषा के बारे में बात करें तो समायोजन की परिभाषा के बारे में कहा जा सकता है कि समायोजन की प्रक्रिया के बारे परिभाषा के बारे में गेट्स व अन्य ने कहा है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं और अपने वातावरण के बीच मध्य एक संतुलन स्थापित करता है या संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है या करता है। कह सकते हैं गेट्स व अन्य के द्वारा जो परिभाषा दी गई है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं और अपने वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, गेट्स व अन्य जो कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या करता है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, किसके बीच में? स्वयं के बीच में और अपने वातावरण के बीच में क्या करने के लिए? संतुलन बनाए रखने के लिए। अर्थात ये जो व्यक्ति है और जो ये वातावरण है, दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात ये प्रक्रिया जो है वो सदैव चलती रहती है। इसके अतिरिक्त एडलर महोदय ने कहा है, एडलर महोदय ने कहा है कि समायोजन जो है वो श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, या समायोजन जो है वो श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, प्राप्ति का आधार। अर्थात ये कहा जा सकता है कि समायोजन जो है वो निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी श्रेष्ठता प्राप्त करेगा। अर्थात तो जिस व्यक्ति में समायोजन की क्षमता ज्यादा होती है या अधिक होती है, वो व्यक्ति उतनी ही अधिक श्रेष्ठता या उपलब्धि अर्जित करता है। समाज में जो भी व्यक्ति समायोजन करने में सफल होते हैं, प्रायः देखा गया है कि उनके द्वारा अधिक उपलब्धि अर्जित की जाती है। वहीं जो व्यक्ति समायोजन प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं या कम सफल होते हैं या पूर्णतया सही तरीके से समायोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनके द्वारा कम उपलब्धि या कम श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है। अन्य व्यक्तियों के अपेक्षा वह जीवन के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवन जीना, बेहतर ढंग से जीना, जीवन जीने की कला होनी चाहिए। तो जिनके अंदर समायोजन की भावना होती है या क्षमता होती है, ये कहें तो ज्यादा बेहतर है, जिनके अंदर समायोजन की क्षमता ज्यादा होती है, वे न केवल जीवन जीते हैं वरन श्रेष्ठ तरीके से जीवन जीते हैं। जीवन उनके लिए एक कला के समान है। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के पास समायोजन की क्षमता नहीं है या कम है, तो उस व्यक्ति के लिए जीवन जो है एक प्रकार से कह लें तो दुष्कर हो जाता है या कष्टकर हो जाता है। समाज में इनको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखाई देते हैं जहां पर कुछ व्यक्ति जो हैं सदैव परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं या कोसते रहते हैं और सदैव अपनी उपलब्धि न प्राप्त कर पाने को दूसरे को उत्तरदायी ठहराते हैं, या कह सकते हैं हम कि अपनी कमियों का प्रक्षेपण या अपने दोषों का प्रक्षेपण दूसरे व्यक्तियों पर कर देते हैं। वहीं जिनके अंदर समायोजन की क्षमता ज्यादा होती है, वो अपने बुद्धि विवेक कौशल से कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं का समायोजन प्राप्त कर लेते हैं। कहा जा सकता है कि समायोजन एक ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति के अंदर होती है, तो चाहे वो सर्दी हो, चाहे शीत ऋतु हो या वर्षा ऋतु हो, उसमें भी व्यक्ति समायोजन प्राप्त कर लेता है। समायोजन की क्षमता के द्वारा ही ध्रुव प्रदेशों में निवास करने वाले व्यक्ति फ्लेज नामक गाड़ी बना लेते हैं, कुत्तों के द्वारा उसको आगे खींचते हैं, हार्पून नामक भाले पे सील मछली का शिकार करते हैं और इग्लू नामक घर बना लेते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में मनुष्य के द्वारा आवास बना लिया जाता है। दुर्गम इलाकों में भी मानव बस्तियों का निर्माण किया जाता है और प्रकृति की कठोरता से संदर्भ करते हुए
प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हुए मानव जीवन के लिए साधन प्राप्त किए जाते हैं या मानव जीवन के अनुकूल परिस्थितियों को बनाने का या ढालने का प्रयत्न किया जाता है। तो समायोजन के द्वारा व्यक्ति जो है वो सदैव अपनी उपलब्धि या श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इस क्षमता के द्वारा कैसी भी परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थिति में स्वयं का समायोजन कर लेता है और संतुष्टि प्राप्त करता है, उपलब्धि पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं जिनके अंदर समायोजन की क्षमता कम होती है, उनका जीवन जो है उतना अच्छा या उतना सुखद या उतनी उपलब्धि पूर्ण नहीं माना जा सकता या होता ही नहीं है, हमको व्यवहार में दिखाई देता है। तो अब हम देखते हैं कि समायोजन की विशेषताएं क्या है और समायोजन जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं जो है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और पहली विशेषता है कि समायोजन जो है वो एक उपलब्धि है। समायोजन एक उपलब्धि है। किसके लिए उपलब्धि है? व्यक्ति के लिए उपलब्धि है। और समायोजन जो है वो एक उपलब्धि है या एक क्षमता है और ये क्षमता जो है व्यक्ति के अंदर जब होती है या जितनी अधिक मात्रा में होती है उतनी ही अच्छे तरीके से व्यक्ति अपने वातावरण के साथ बेहतर समायोजन प्राप्त करता है या अपने वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करता है। दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि समायोजन अनुकूलन की क्षमता है। समायोजन अनुकूलन की क्षमता है। अगर समायोजन की क्षमता या योग्यता किसी व्यक्ति में है तो वो कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो उस व्यक्ति परिस्थिति के साथ स्वयं का अनुकूलन कर लेता है और इस अनुकूलन की प्रक्रिया में उसे जो कार्य करने होते हैं या जिन योग्यताओं का प्रदर्शन करना होता है, जिन क्षमताओं का प्रदर्शन करना होता है, वह क्षमताएं या योग्यताएं प्रदर्शित करके व्यक्ति जो है अपने परिवेश या वातावरण के साथ अपने व्यवहार का अनुकूलन कर लेता है। और एक प्रकार से दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि समायोजन जो है वो व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है या समायोजन व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। अर्थात परिवेश या वातावरण परिवर्तनशील होता रहता है या रहता है, तो इस परिवर्तनशील परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है या अपने व्यवहार को परिस्थितियों के अनुकूल ढाला जाता है, उनके अनुसार बनाया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने वातावरण या परिवेश में बेहतर ढंग से समायोजन प्राप्त कर सके। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि समायोजन जो है वो एक प्रकार से परिस्थितियों के अनुकूल अपने व्यवहार को परिवर्तित करने या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। और चौथी विशेषता हम कह सकते हैं कि समायोजन जो है वो एक शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि समायोजन प्राप्त करने के लिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में शारीरिक योग्यताएं या क्षमताएं तो होनी चाहिए, लेकिन शारीरिक योग्यता या क्षमता के साथ साथ व्यक्ति या बालक जो भी है या अधिगम करता है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि समायोजन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे विचार करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सोचने और समझने की शक्ति, स्मृति और कल्पना, ये बहुत सारी जो क्षमताएं, मानसिक प्रक्रियाएं, पूर्व अनुभव होते हैं, ये सब एक प्रकार से समायोजन की प्रक्रिया पर किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डालते हैं। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि समायोजन जो है वो शारीरिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि समायोजन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो एक दबाव या एक तनाव का अनुभव करता है, तो दबाव या तनाव का सामना करने के लिए, संघर्ष करने के लिए जो धैर्य और साहस व्यक्ति उत्पन्न करता है, वो धैर्य और साहस व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही उत्पन्न होता है।
तभी व्यक्ति कठिन पे कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि समायोजन जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर से तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि एक बार समायोजन प्राप्त कर लिया गया तो फिर आगे समायोजन प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, वरन समायोजन तो सदैव नित्य चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति को सदैव अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजन प्राप्त करना होता है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षण 2 मिनट पहले जो समय था वो समय अब नहीं है। तो सदैव ये संसार परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील संसार में व्यक्ति को सदैव अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि समायोजन की जो प्रक्रिया है वो सदैव जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात एक बार समायोजन प्राप्त कर लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे समायोजन प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत किसी व्यक्ति को रोजगार तलाशना या अपना कैरियर बनाना एक समायोजन प्राप्त की प्रक्रिया का चरण हो सकता है, लेकिन कैरियर बनाते समय उसके द्वारा किसी सेवा में चयन प्राप्त कर लेना समायोजन माना जाएगा। लेकिन सेवा में समायोजन प्राप्त करने के उपरांत उसे अपने कार्य क्षेत्र में नवीन परिस्थितियों के साथ अपने कार्यालय में या अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ, अपने उच्चस्थ अधिकारियों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ सदैव जो है समायोजन स्थापित करके ही चलना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सामना हमें प्रत्येक समय प्रत्येक दिन नए तरीके से करना होता है, क्योंकि परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। इसलिए हमें सदैव बदलती हुई परिस्थितियों के प्रति नए तरीके से व्यवहार जो है प्रकट करना होता है या व्यवहार के द्वारा समायोजन प्राप्त करना होता है। लेकिन इस समायोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव, अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपनी दक्षताओं या अपनी कुशलताओं या अपने मानसिक विकास, अपनी शिक्षा, अपने प्रशिक्षण के द्वारा जो उसे अनुभव प्राप्त हुआ है, वातावरण के साथ उस अनुभव का लाभ उठाते हुए वो बेहतर ढंग से समायोजन प्राप्त करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समायोजन के स्वरूप को देखें तो केवल विद्यार्थियों को ही समायोजन प्राप्त नहीं करना पड़ता है, वरन शिक्षकों को, प्रधानाचार्य को और विद्यालय के साथ जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं या कह सकते हैं जितने कारक या फैक्टर हैं, सबको किसी न किसी रूप में निरंतर समायोजन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। और समायोजन की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य अपने व्यवहार में या अपने व्यवहार को इस प्रकार से ढालने का कार्य करते हैं जिसके द्वारा वो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए न केवल अपना व्यवहार परिवर्तन करते हैं, वरन परिस्थितियों को या परिवेश को अपने अनुरूप ढालने का प्रयत्न करते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समायोजन शिक्षा की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आयाम है और समस्त प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य जो है वो समायोजन का उद्देश्य माना जा सकता है। और समायोजन जो है वो केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, घर तक सीमित नहीं है। अगर हम व्यापक रूप से देखें तो ये संसार ही हमारा वातावरण या परिवेश है और हम अपने परिवेश या वातावरण के साथ बेहतर ढंग से यदि समायोजन करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो उपलब्धियों से परिपूर्ण, सुखमय, आनंदमय और उल्लासपूर्ण हो सकता है। और यदि हम समायोजन प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसका संतुलित विकास नहीं हो सकता है और कभी कभी समायोजन की प्रक्रिया
सही ढंग से संपन्न न होने पर या समायोजन सही ढंग से प्राप्त न कर पाने पर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, चाहे वो बालक हो, चाहे किशोर हो, और चाहे युवा हो, चाहे वयोवृद्ध हो या प्रौढ़ हो, उनका व्यक्तित्व जो है वो विघटित हो जाता है और समायोजन प्राप्त न करने के कारण कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का जो जीवन है वो उल्लासमय और आनंदमय नहीं रह जाता है, वरन उसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बारे में आगे हम चर्चा करते रहेंगे। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निरंतर व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है प्रकृति में। या हम कह सकते हैं कि जब तक जीवन है तब तक शिक्षा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक जीवन है व्यक्ति के द्वारा किसी न किसी रूप में समायोजन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता रहता है। और यही व्यक्ति की उपलब्धि है कि वो अपने वातावरण या अपने परिवेश के साथ कितने बेहतर ढंग से समायोजन प्राप्त करते हैं या उनके द्वारा समायोजन प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं बेहतर समायोजन उत्तम जीवन। जितना अधिक बेहतर समायोजन होगा उतना ही अधिक उत्तम जीवन जिया जाएगा। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा इस अध्ययन में हमने देखा कि समायोजन का मतलब पूर्णतया समायोजन नहीं है, वरन वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का भी प्रयत्न किया जाता है। तो इसी प्रकार आगे हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।